दोस्तों, आज बात करेंगे पूर्णिमा जी की। उनका जन्म हुआ था 2 मार्च 1932 को मुंबई में। पूर्णिमा के पिता राम शेषाद्री अयंकर एक तमिल ब्राह्मण थे जो मनमोहन देसाई के फिल्म वितरक पिता किक्कूबाई देसाई के दफ्तर में हिसाब किताब का काम संभालते थे। पूर्णिमा की मां लखनऊ के एक मुस्लिम परिवार से थी। घर में माता पिता के अलावा 5 बेटियां थीं और एक बेटा था। 1930 के दशक में पूर्णिमा की सबसे बड़ी बहन शिरीन ने भी बम्बई की सेठानी, पासिंग शो 1936 में, ख्वाब की दुनिया 1937, स्टेट एक्सप्रेस 1938 और बिजली जैसी फिल्मों में काम किया था। शिरीन निर्माता निर्देशक नानाभाई भट्ट की दूसरी पत्नी थी और मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट उन्हीं शिरीन के बेटे और पूर्णिमा के भतीजे हैं। पूर्णिमा के अनुसार उस दौर के मशहूर निर्देशक रमन बी देसाई, जो उनके पड़ोसी भी थे, ने अपनी गुजराती फिल्म राधे श्याम में पूर्णिमा को राधा का रोल ऑफर किया था। उस समय पूर्णिमा स्कूल में पढ़ती थी। फिल्म के लिए उनकी बड़ी बहन शिरीन ने उन्हें उनके असली नाम मेहरबानों की जगह पूर्णिमा उपनाम दिया था। फिल्म राधे श्याम साल 1948 में रिलीज हुई थी और उस समय पूर्णिमा की उम्र महज 16 साल थी। पूर्णिमा के अनुसार मेरी पहली हिंदी फिल्म केदार शर्मा की ठेस मूवी थी, जिसमें मैं सेकंड लीड रोल में थी। भारत भूषण और शशिकला की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म साल 1948 में रिलीज हुई थी। फिल्म इतिहासकार श्री हरीश रघुवंशी के अनुसार वर्ष 1947 में, यानी थैस से 1 वर्ष पहले, पूर्णिमा ने 2 हिंदी फिल्मों में मैनेजर और तुम और मैं में काम किया था। वर्ष 1948 में राधे श्याम के अलावा उन्होंने निर्देशक राजा याग्निक की गुजराती फिल्म सावकी माँ में भी काम किया था। ठेस के बाद 1949 में पूर्णिमा की 2 और फिल्में रिलीज हुई, नारद मुनि और पतंगा, जिसमें वो दोनों ही फिल्मों में सेकंड लीड रोल में नजर आई। रमन बी देसाई की गुजराती और हिंदी द्विभाषी फिल्म नारद मुनि और केदार शर्मा की ठेस बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। वहीं निर्माता भगवान दास वर्मा की फिल्म पतंगा काफ़ी सफल रही। सी रामचंद्र द्वारा रचित इस म्यूजिकल हिट फिल्मों के 2 गाने दिल से बुला दो तुम हमें और ओ जाने वाले तो ने हथियारों की दुनिया लूट ली पूर्णिमा पर फिल्माए गए और फिल्म रिलीज होने के बाद पूर्णिमा का शेड्यूल काफ़ी व्यस्त हो गया था। 3 साल तक अभिनय से दूर रहने के बाद पूर्णिमा ने अभिनय में वापसी का फैसला किया ताकि वह घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सके और स्थिर कर सके। पूर्णिमा के पति भगवान दास वर्मा अपने समय के मशहूर निर्माता निर्देशक थे, जिन्होंने वर्मा फिल्म्स के बैनर तले पतंगा, सगाई, बादल, औरत, पर्वत और पूजा जैसी कई फिल्मों में काम किया। भगवान दास वर्मा का निधन 1962 में हुआ था। पूर्णिमा के अनुसार उन्होंने 38 साल के कैरियर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया। उनका इकलौता बेटा एयर इंडिया में काम करता था। शकीला, सायरा बानो और दुलारी उनकी करीबी दोस्त थी। चूँकि शकीला और सायरा बानो पूर्णिमा के घर के पास ही रहती थी, इसलिए वे अक्सर मिलती रहती थी। पूर्णिमा दोस्तों 40 और 50 के दशक की एक लोकप्रिय हिंदी अभिनेत्री थी बॉलीवुड की, जिन्होंने पतंगा, जोगन, सगाई और जाल जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। वह निर्देशक महेश भट्ट की चाची और अभिनेता इमरान हाशमी की दादी थी। उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया था। 1980 और 85 के दशक में अपनी प्रमुख भूमिकाओं के लिए बॉलीवुड फिल्मों में जानी जाती थी। पूर्णिमा दोस्तों पहले पति सैयद शौकत हाशमी नामक एक पत्रकार थे, जो भारत के विभाजन के दौरान पाकिस्तान चले गए थे। इस पहली शादी से उनके बेटे अनवर हाशमी यानी इमरान हाशमी के पिता ने फरीदा जलाल के साथ बहारों के मंजिल 1968 में अभिनय किया और 1954 में उन्होंने फिल्म निर्माता भगवान दास वर्मा से दूसरी शादी की थी। मेहरबानों ने फिल्म उद्योग में प्रवेश करते समय स्क्रीन नाम पूर्णिमा रखा, अपना नाम बदल लिया था। मेहरबानों से उन्होंने अपना नाम पूर्णिमा रख लिया था।
अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे में एक भूमिका और महेश भट्ट द्वारा निर्देशित नाम में संजय दत्त की ऑन स्क्रीन दादी की भूमिका सहित कई फिल्मों में नजर आई। उन्होंने फिल्म जंजीर में अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका भी निभाई। पूर्णिमा को अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में अल्जाइमर रोग था और 14 अगस्त 2013 को उनकी मृत्यु हो गई। महेश भट्ट ने बताया, मेरी चाची पूर्णिमा हमारे परिवार की पहली स्टार, जो इमरान हाशमी की दादी है, ने अपने जीवन के सूर्यास्त क्षणों में प्रवेश किया है।